उत्पत्ति 16:1। अब्राम की पत्नी सारे की कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हें वचन दिया कि वो उन्हें संतान देगा, परंतु प्रतीक्षा करते हुए थक गए। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्त्री लौंडी थी। सो सारे को एक बढ़िया बात सूझी। जब हम प्रतीक्षा से तंग आ जाते हैं तो आइडिया सूझती है। और सारे ने अब्राम से कहा, देखो हाँ, मुझे एक बढ़िया बात सूझती है। यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरी लौंडी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सो सारे की ये बात अब्राम ने मान ली। मैं आपको ये बता सकती हूं कि इस महिला के कुछ पेंच ढीले होंगे। शेड में वही तो सबसे तेज औजार नहीं था। और जहां तक मैं जानती हूं ना, अब्राम ने इसका कोई विरोध ही किया। मुझे तो ये बढ़िया बात लगी। किस तरह की सरफिरी आप होंगी कि अपने पति से कहें कि वे पराई स्त्री के साथ सो जाए। पद 4। और वो हाजरा के पास गया और वो गर्भवती हुई। और जब उसने जाना कि वो गर्भवती है तो अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। नैने नैने नैना, मैं गर्भवती हूँ, तुम गर्भवती नहीं। बात इसी तरह चलती है, नैने नैने। तब सारे बहुत बिगड़ी इस लड़की की मनोदशा देखकर। सो वो अब्राम के पास जाकर कहती है, तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सर पर हो। विस्तृत बाइबल में यही कहा गया है, तुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैंने तो अपनी लौंडी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। सो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी लौंडी तेरे वश में, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। वे बेचारी हाजिरा को गेंद की तरह इधर से उधर उछालने लगे। सो सारे उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। यहां आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कितने ही लोग समस्याओं से भागते रहते हैं, कठिनाइयों से वे दूर भागते हैं। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की लौंडी हाजिरा, तू कहां से आती है और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा कि लौट जा, अपनी स्वामिनी के पास लौटकर उसके वश में रहे। अरे ये कैसा मजाक है, अच्छा मजाक है ये तो। एक और बात पर ध्यान दीजिए, जब वो भागी तो जंगल में पाई गई। जब मूसा मिस्र से भागा था, जो कि उसे कहा नहीं गया था, वो भी जंगल में पाया गया था। जब हम उन चीजों से भागते हैं जिनका डटकर सामना करने के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है, हम सदा जंगल में होते हैं। ये भी याद रखिए कि 40 साल जंगल में बिताने के बाद प्रभु ने मूसा को वहीं वापस भेज दिया जहां से वो भागा था। कमान, मैं आपसे ही बोल रही हूं। जिन चीजों से आपको गुजरना है उनसे आप कभी भी भाग नहीं सकते। भागना छोड़िए और अपने गोलियों का सामना कीजिए जो यीशु मसीह की शक्ति में है, जो कि विश्वासी के नाते आपके भीतर व्याप्त है। यदि आप इफिसियों 6 में हथियारों को पढ़ें तो आप देखेंगे कि सारे हथियार मनुष्य के सामने की रक्षा के लिए थे, पीछे की ओर कुछ भी नहीं था। जानते हैं क्यों? शत्रु से भागने की हमसे आशा नहीं की जाती थी। भय ना करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। भय ना करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम गुजरते हो मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जल जाने नहीं दूंगा, तुम्हें नष्ट हो जाने नहीं दूंगा। भय न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अन्य शब्दों में, यीशु को जीवन में स्वीकारने से पहले मैं जिनका सामना न कर सका, अब मैं उसका हाथ थाम कर सामना कर सकता हूं। शायद ये आसान न हो, मगर कर तो सकते हैं। हालेलुया।
अब भी मेरी याददाश्त ताज़ा है कि जब मैं उन चीज़ों से भागती थी तो परमेश्वर किस तरह मुझे उनमें से होकर चलवा देता था। एक ही चीज़ मैं सह नहीं सकती थी, वो था मेरे पिता की तरह व्यक्तित्व। और मेरे अपने व्यक्तित्व में इतनी उलझने थी क्योंकि मैं या तो नियंत्रण करती थी या नियंत्रित होती थी। अगर कोई मुझसे निर्बल मिलता तो मैं उस पर नियंत्रण करती, और यदि कोई मुझसे बलवान मिलता तो मैं उससे नियंत्रित हो जाती थी। परमेश्वर के जीने का निर्देश यूं नहीं है। एक दिन मैंने परमेश्वर से कहा था, तुझे बताना पड़ेगा कि स्वतंत्र होने में इतनी पीड़ा क्यों होती, वरना आगे से मैं ये नहीं कर सकती। देव के अधीन होने सीखने के लिए इन सब चीज़ों का सामना करो, अपना मुंह बंद करना सीखो। मेरी हर तरह से बढ़ती हुई सेविकाएं थी। मुझे याद है मैं औजार्क की झील पर गई थी और एक कंडों में अकेली बैठी हुई थी। डेव गोल्फ खेल रहे थे। मैं इस पुस्तक को पढ़ रही थी भीतरी जीवन की यात्रा पर, और ये उन बातों को समझा रही थी जो मुझ पर बीत रही थी। मैंने कहा, प्रभु तुझे बताना पड़ेगा कि स्वतंत्र होने में इतनी पीड़ा क्यों होती है। प्रभु ने मुझे ये द्वार बताए। उसने कहा कि जीवन में कई द्वार हैं जिनमें से तुम गुजरती हो, जो तुम्हें पीड़ा की और दास्ता की गहराई के स्तरों तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, जब मेरे पिता ने दुर्व्यवहार किया तो उसमें से गुजरना बहुत कठिन था। मेरी आत्मा मुक्ति के लिए चीख रही थी। फिर समय के साथ साथ हम उसमें से निकल आते हैं। एक तरह का समंजन हो जाता है। हम झेल लेते हैं, पीड़ा के साथ जीना सीखते हैं। फिर जब मैंने माँ को बात बताई, उन्हें इससे निपटना नहीं आया। मुझे उन्होंने मेरे हाल पर छोड़ दिया। ये नहीं कि वे भाग गई, स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं की। वो एक और पीड़ा थी जो मुझे खाए जा रही थी। पिता से घृणा थी, माँ को अधिक चाह भी नहीं सकी। मैं बंधन की अधिक से अधिक गहराई में खींची जाने लगी। और फिर मैं चर्च में गई और सोचने लगी कि अब मुझे कुछ भरोसेमंद लोग मिले हैं। परंतु फिर मुझे याद आता है जब मुझ पर पहली बार चोट पड़ी थी, वो भी चर्च के लोगों से। तब मैंने सोचा, बस बात समाप्त, भरोसा किसी पर नहीं कर सकती। मुझे एक ही बात जची कि अपने को सबसे दूर रखकर अपना जीवन चलाऊं और कहूं कि मुझे कोई नहीं चाहिए, किसी ज़रूरत है, मैं ये नहीं वो नहीं। और प्रभु दर्शाने लगा, मुझसे इन स्थितियों का सामना करवाता रहा। आपने कभी ध्यान दिया कि जिन लोगों से, चीज़ों से, स्थितियों से आप भागना चाहते हैं, जब भी आप एक मोड़ पर पहुंचते हैं तो उन्हें सामने पाते हैं। सो हम एक नया मार्ग ढूंढ निकालते हैं उनसे कतराने का, मगर ये स्थिति बार बार लौट कर आती है। प्रभु दर्शाने लगा कि रिहाई का एकमात्र मार्ग है उसमें से गुजरना। मेरे साथ कहीं निकलने का मार्ग है गुजरना। सो प्रभु ने इसके लिए मुझे एक पुरुष दिया जिनके मिजाज मेरे पिता के जैसे थे, और वे मुझ पर प्रभुता की स्थिति में थे। और मैं उनसे इतना डरती थी कि वो बहुत दयनीय था। मैं अपने पिता से सदा डरती थी। मुझे याद है कई बार प्रभु ने बताया कि उनका सामना करना है कई बातों के लिए। उनके सामने जाने की बात सोचते ही मैं कांपने लगती, फिर सोचती कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे ऐसे व्यक्तित्व से नियंत्रण और हेरा फेरी की इतनी आदत पड़ गई थी। मेरी बात समझ रहे? एक के बाद एक मैंने उन दरवाजों को पार किया। पीड़ा हुई और मैं भयभीत थी, मगर स्तर के बाद स्तर प्रभु ने मुझे स्वतंत्र कर दिया। एक बात सुनिए, जैसा कि परमेश्वर ने हाजिरा से लौट जाने को कहा, मूसा से भी लौट जाने को कहा, आप में से कई कुछ चीजों से भागना चाहते जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही कि आपको दुर्वचन की स्थिति में लौट जाना होगा, मगर आप इन स्थितियों से कभी भाग नहीं सकते। मुझे कोई समस्या नहीं अपनी पुरानी स्थितियों की बात करते हुए, क्योंकि वो व्यक्ति मर चुका है बहुत दिन पहले। मुझ पर जो बीती उसकी जब मैं बातें करती हूँ, ऐसे किसी की बात करने के समान है जिसे मैं युगों पहले जानती थी। आमीन। भागना छोड़िए, वास्तविकता का सामना कीजिए। आपको अस्वीकृति को झटक देना पड़ेगा, क्योंकि कोई न कोई सदा मिलेगा जो आपको अस्वीकार करेगा। यदि आप सोचे कि संसार का हर व्यक्ति आपसे प्रेम रखेगा और प्रशंसा करेगा, तो बहुत बड़ी भूल होगी। प्रेरितों 28 में हम देखते हैं कि एक छोटा सा सांप आग से निकला और पौलुस को डस लिया। सांप जहरीला था। बाइबल का कहना मुझे अच्छा लगा। ये कहता है कि पौलुस ने उसे झटक दिया। उससे परमेश्वर ने मुझे उत्तम संदेश दिया, जब आपको सांप काटे उसे झटक देना सीख लीजिए। जब आप क्षुब्ध होते हैं तब भी शैतान आपको डसकर विष घोलना चाहता है। जान लीजिए कि क्षुब्ध होना एक बहुत बड़ा रोड़ा है। क्षुब्ध होने से मसीह होने के नाते आपके बढ़ना रुक जाता है, जब तक कि क्षुब्धता सही न कर ली जाए।
जो विभिन्न लोग यीशु के साथ सफर करते थे वे बढ़ते थे और ठीक थे, और जब वो ऐसी कोई बात कहता जिससे वे क्षुब्ध हो जाते थे तो वे पिछड़कर पाप में पड़ते थे, क्योंकि शुद्धता के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए ये रोड़ा कहलाता है। इसीलिए उसने कहा कि वो क्षुब्धता की चट्टान था। इस पत्थर से लोग ठोकर खाते थे। हालेलुया। क्षुब्ध शब्द को ग्रीक भाषा में स्कैंडलॉन कहते हैं और इसका अर्थ है चारा जो फंदे के एक भाग पर लटकता था जिससे शिकार आकर्षित होता था। शैतान चाहता है कि हर कोई क्षुब्ध हो ताकि आप तिक्तता, आक्रोश और क्षमाहीनता के शिकार हो जाएं, तब प्रार्थना नहीं कर सकते, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते। आपके और परमेश्वर के बीच ऊंची दीवार खड़ी और आप हर तरह से बंद हैं। जब कभी आपको शैतान शुद्धता से काटता है, मेरी भावना को घायल किया, मुझे क्षुब्ध किया, तो भला इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके इसे आप झटक दीजिए। यदि आप आगे बढ़ें, जब यीशु ने चेलों को 2-2 की टोली में बाहर भेजा और वे नगरों में अस्वीकार किए जाने लगे, तो पता है ये मत्ती और लूका में क्या कहता है? जब तुम किसी नगर में जाओ और कोई तुम्हें ग्रहण ना करे तो वहां से दूसरे नगर में जाओ, परंतु निकलते हुए अपने पैरों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। कभी कभी किसी के जाने बिना कि आप क्या कर रहे हैं आपको करना चाहिए यह आपके और प्रभु के बीच का राज होगा। कमॉन, कुछ चीजें आज हम यहीं पर झटक दें। आमीन। यदि आपको कोई धारणा होती कि कलीसिया में कितनी क्षुब्धता और कटुता है तो आप चकित हो जाते। जब कभी मैंने किसी समुदाय के सामने प्रचार किया है क्षुब्धता या क्षमाहीनता पर, और अंत में कहा कि जिनके हृदय में क्षुब्धता हो या फिर किसी के प्रति क्षमाहीनता हो वे खड़े हो जाएं, तो समुदाय में कभी 70% से कम लोग खड़े नहीं हुए, कभी नहीं, 25 साल की सेवकाई में नहीं। ये शायद हमारी कलीसिया की सबसे बड़ी समस्या है। हमें संघर्ष में फंसाकर शैतान खुश होता है। संघर्ष सदा खुला संग्राम नहीं होता, वो अंतर्धारा है क्रोध की। ये वो स्थिति है जहां सब कुछ ठीक है का लोग स्वांग रचते हैं, मगर उनके हृदय किसी के प्रति जहर से भरे हैं। प्रभु के प्रेम से मैं प्रेम रखता हूं, बस यही तो मुझे क्रोधित कर देता है। और उसे डाहा ना करो, उनकी वस्तुओं से लालच ना करो। परमेश्वर के पास हर एक के लिए व्यक्तिगत योजना है। किसी और की सेवकाई से ईर्ष्या ना करो। मेरी सेवकाई से बड़ी सेवकाई वाले से मैं मिलती तो मुझे उनसे ईर्ष्या होती, लेकिन अब मुझे उनके कार्य बोझ से ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि वो मेरे कार्य से बड़ा है। आमीन। परमेश्वर ने जिसके लिए आपको निर्धारित नहीं किया आप वो नहीं बन सकते। यूहन्ना अध्याय 3 कहता है, जब तुम मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ और नहीं पा सकता। यदि परमेश्वर दान न दे तो वो कहीं और से नहीं पा सकता। जीवन में बढ़ाव आसानी से नहीं मिलते। यदि आप स्वतंत्र होना चाहें, मैं कह रही हूं मैं स्वतंत्र हूं, मुझसे बड़ा बखेरा आपका अवश्य नहीं रहा होगा। मेरा यहाँ खड़ा होना कोई करिश्मा नहीं है, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। इसका यह अर्थ नहीं कि कभी मैं संघर्ष नहीं करती, कभी किसी समस्या में नहीं होती हूँ, मगर मैं सुखी नारी हूँ, अर्थात मैं सुखी हूँ। जीवन का मैं आनंद ले रही हूँ। मुझ में शांति है, वो शांति जो समझ से परे है। मैं परिश्रम करती हूँ और पूर्ण रूप से तृप्त हूँ। मैं जो कर रही हूँ उससे मैं संपूर्ण हूँ। मुझे आसानी से बढ़ाव कभी नहीं मिला। जिस तरह मैं आज आपको बता रही हूं उसी तरह मिला है। ये एक प्रक्रिया है। मेरा तात्पर्य यही है, ये एक प्रक्रिया है। इसे आपको समझना पड़ेगा। ये एक यात्रा है। एक समय में एक कदम उठाकर मंजिल तक पहुंचते हैं। प्रभु हमें महिमा से महिमा तक बदलता है। किसी और की महिमा को देखकर आप उसकी स्थिति से डाह ना करें। अपनी महिमा से खुश होइए। आमीन। हम एक देह के अंग हैं, रोमियो 12 बताता है। कुछ आंखें, कुछ कान है, कुछ ये हैं, कुछ वो। मैं जानती हूं कि मैं क्या हूं। मसीह के देह में मैं एक मुंह हूं। और ये सत्य है। एक पास्टर ने मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी। वास्तव में वे मेरे पास्टर थे। उन्होंने कहा था कि मसीह की देह में तुम एक मुंह हो। ये बिल्कुल सही है। मेरा संपूर्ण दान मेरे मुंह में है। आमीन। आश्चर्य की बात है कि जब ये परमेश्वर को समर्पित हो जाता है तो वो इसे क्या कर सकता है। जरा इसके बारे में सोचिए।
मैं ईर्ष्यालु थी क्योंकि मैं गा नहीं सकती थी। मैंने सोचा मैं गिटार बजा नहीं सकती, गा नहीं सकती। मैंने गिटार बजाना सीखने की कोशिश की, मेरी उंगलियां छोटी हैं। गाने की कोशिश की तो उन्होंने माइक को ऑफ कर दिया क्योंकि कोई नहीं जानता था कि सुर कौन सा था, इसी तो किसी ने सुना नहीं था। मेरे पास जो नहीं था वो यदि किसी के पास था तो मैं डहा करती थी। यदि उनकी सेविकाई मेरी सेविकाई से बड़ी थी, यदि मैं किसी से मिलती जो मुझसे अधिक सुंदर थी, या ऐसा कोई जो चाहे जो खा ले और उसका वजन न बढ़े, तो मुझे खींच जाती। यदि किसी के केश लंबे घने और सुंदर होते और मेरे इतने ही लंबे, तो मुझे उन्हें काट कर घुंघराले बनाने होते और उनका रंग बदलना होता और उन्हें उभारना होता। हमारे पास जो नहीं है हम उसे ही सदा चाहते हैं। आमीन। इस छोटे से उदाहरण से मैं समाप्त करूंगी, लेकिन अभी मैंने अपने सारे पॉइंट बताए नहीं। उन्हें मैं बताने वाली हूं, परंतु हम जरा पीछे जाकर डहा को देखेंगे और समाप्त करेंगे। किसी की सस्ती नकल ना बनिए, जो मौलिक आप हैं वही बने रहिए। बहाने न बनाइए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए। हमारे पास बहानों की छोटी सी थैली, उसे हम सदा साथ रखते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा बहाना यह है कि परमेश्वर, मैं जानता हूं तू मुझसे क्या चाहता है, मगर यह बहुत कठिन है। आप में से किसी को ईर्ष्या के साथ कभी कोई समस्या हुई है मेरे अलावा? बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे याद है सालों पहले जब मुझे विश्वास के बारे में पता लगा और एक फर कोट के लिए जिसकी मुझे कोई खास जरूरत नहीं थी, परमेश्वर पर भरोसा किया। आश्चर्य की बात है कि हमें कोई चीज चाहिए जबकि हमें यह नहीं पता कि हमारी जरूरत क्या है। मुझे एक फर कोट के लिए परमेश्वर पर भरोसा था और बात मेरे मन में बैठ गई थी। मुझे ये लंबा सा श्याम रंग का फर कोट चाहिए। बगल में मेरी एक पड़ोसिन थी जिससे मुझे प्रेम था, मगर वो मुझे पसंद नहीं थी। वो मुझ जितनी आत्मिक भी नहीं थी, मेरी तरह दशमांश नहीं देती थी, प्रार्थना नहीं करती थी, भाषाओं में मेरी तरह नहीं बोलती थी, मेरी तरह उपवास नहीं करती थी। मैं जान गई कि प्रभु से उसे मुझ जितना प्रेम नहीं था। एक दिन मेरे घर की घंटी बजती है और वो एक बड़ी सी पेटी हाथ में लेकर खड़ी है, बिल्कुल उत्तेजित थी, और उसने कहा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि प्रभु ने मुझे क्या दिया है। उसने पेटी खोली और सामने था मेरा फर कोट। ओह, मैंने सोचा कि स्वर्गदूत ने फर कोट को गलत घर में पहुंचा दिया है। मैंने सोचा उनका मतलब आपके पास लाने का नहीं था, इसे तो यहां आना था। लेकिन मैं वहां खड़ी थी। प्रभु की स्तुति हो। मुझे सचमुच बहुत ही खुशी है, लेकिन भीतर मैं सोच रही थी कि प्रभु इसे यहां से निकाल, वरना मैं गजब ढा दूंगा। जब आप जो चाहते हैं वो किसी और को मिल जाता है तो उसके लिए सुखी होना कितना कठिन है कि आप जानते हैं, और वो भी जब आप उसे पसंद भी नहीं करते। तब प्रभु उन्हें मेरे सामने भेज देता है और आपको यूं बरतना पड़ता है कि आप सुखी हैं। अब मेरी सुन लीजिए, जब वो स्त्री चली गई मेरे मुंह से ही निकल आया कि परमेश्वर, ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैं उस कोट के योग्य हूं, वो उस कोट की योग्य नहीं है। और जानते हैं, थोड़ी देर बाद ही मेरी समझ में आया कि ये प्रभु की प्रस्तुति थी। ये सबसे बड़ी प्रस्तुति थी जो मैंने देखी। नंबर 1, उसने मुझे सिखाना चाहा कि वो जो चाहे कर सकता है और जिसके लिए चाहे कर सकता है, कोई इसके योग्य हो या ना हो। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा परिवर्तन वो मुझ में लाना चाहता था। फर कोट चाहने से पहले वो मेरी गंदी मनोदशा को बदलना चाहता था। आप 100 बार वधू सखी हो सकती हैं जब तक आप सुखी ना हो। मैं एक और विवाह में नहीं जा सकती। प्रभु, मेरा क्या होगा? ओ ईर्ष्या। खैर, इस ईर्ष्या जहर से प्रभु ने मुझे मुक्त कर दिया। एक दिन मैं लालच पर प्रचार कर रही थी और परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन का सबसे बढ़िया उदाहरण दिया।
प्रवचन के बीच में उसने मुझे बतलाया। मैं रोमियो 12 में शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में बता रही थी और अचानक ये बात मुझे सूझी। अपने हृदय में मैंने ये सुना और मैंने लोगों को बताया। मैंने कहा कि मेरी उंगली अंगूठी पहनती हैं, विशेषकर जब नाखून में काट देती हूँ वे चमकती हैं और उन्हें देखने में अच्छा लगता है। उसने कहा तुम्हारी उंगलियां उन्हें पहन देती है मगर तुम्हारी आंखें उन्हें देखती हैं। मेरी उंगलियों ने अंगूठियों को कभी नहीं देखा। और मेरी आंखों ने उन्हें नहीं पहना। उसने कहा यदि आंख आवेश में आ जाए जैसा कि तुम आ जाती हो तो क्या हो? अगर आंख कहे कि मैं तंग आ गई हूं अपने मस्कारे और अपने कॉन्टैक्ट से और अब मुझे एक अंगूठी चाहिए, अपनी अंगूठी चाहिए। यदि तुम मुझे अंगूठी नहीं दोगी तो तुम्हें मुझसे उतना प्रेम नहीं जितना तुम्हें उंगली से है। उसने कहा यदि मैं आंख को जो वो चाहती है दे दूं सिर्फ इसलिए कि वो चाहती है उसे खुश रखने के लिए तो क्या होगा? आपको पता है कि हम किस तरह से बखेड़े में होंगे यदि जो हम मांगे प्रभु हमें दे दे ताकि हम मुंह बंद कर लें और खुश हो जाएं। सो उसने कहा ठीक है, आंख लो, पहन लो। प्रभु की स्तुति हो, तुम्हें अंगूठी मिल गई। मगर अब मेरी एक बड़ी समस्या है। मेरे कंधे के पीछे बहुत दर्द हो रहा है और मेरी आंखें शरीर में काम नहीं कर पा रही हैं, जो कि ये देखना है कि मैं कहां जा रही हूं, क्योंकि वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अपनी अंगूठी पहने, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। सो अब मैंने सब गड़बड़ा दिया है, क्यों है ना? पर प्रभु की स्तुति, मुझे मेरी अंगूठी मिल गई। इसे एक कदम और बढ़ाकर प्रभु ने कहा सुनो जॉयस, तुम्हारे पैरों को जूते मिलते हैं और हाथों को सिर्फ दस्ताने। तुम्हारे पैरों को जब नए जूते मिलते हैं तो तुम्हारे हाथों को ईर्ष्या नहीं होती। यदि तुम्हारे नए जूते जरा तंग हो जाएं और तुम्हें पहनने में कठिनाई हो रही हो तो तुम्हारे हाथ तुरंत कहते हैं चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। तुम्हारे हाथ उन्हें चमका भी देंगे। चाहता हूं कि जूते सुंदर दिखें। हो परमेश्वर ने कहा मसीह की देह की यही रीत है। आज हम बातें कर रहे थे कि सफलता के लिए कोई आसान मार्ग नहीं है। आप सच में जानते हैं कि कुछ भी कीमती आसानी से नहीं मिलता है, कम से कम अधिकतर। मैं विश्वास करती हूँ कि हमें उन बातों में से जाने की इच्छा रखनी चाहिए। साथ ही याद रखना है कि परमेश्वर हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। चाहे आप अपने जीवन में कुछ भी क्यों न महसूस कर रहे हो, आपको उसका आप सामना करना है, या चाहे आपको किसी के साथ भी व्यवहार करना पड़े, मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि अब याद रखें कि आपको ये बातें खुद ही नहीं करनी है। परमेश्वर हमेशा वहां है आपकी मदद के लिए।